तो अभी मैं गाड़ी का टायर चेंज कराने के लिए जा रहा हूँ। स्टॉक टायर को मैं रिप्लेस करूँगा ऑल टेरेन टायर के साथ, जियोलैंडर के साथ 215 75 R15 215 75 R15। देखते हैं चेंज करने के बाद कैसा लगता है राइड क्वालिटी। ऑनेस्टली स्टॉक टायर में कोई कंप्लेंट एज सच तो है नहीं राइड क्वालिटी में, बट वही है कि मतलब ऑफ रोडर ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत, मतलब मैंने मेरे सफारी तक में 80 टायर डाल रखी थी, तो जेमिनी के अंदर हाईवे टायर यूज़ करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो डे 1 पे ही मैं चेंज कर रहा हूँ टायर। तो मुझे डे 1 पे 3000 रुपये मिल रहे हैं एक टायर के, और नई वाली 7500 का एक है। तो अगर मेरे लिए टायर चेंज का डिसीजन ये है कि इट्स नाउ और नेवर, मतलब अभी अगर मैं बेचूंगा तो 3000 मिलेगा, अगर मैं 6-8 महीने बाद टायर चेंज कराऊंगा तो शायद मेरे को 500 रुपये भी ना मिले। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी कर लूँगा रिप्लेस, सो दैट मेरे को ये 3000 पर टायर का बायबैक वैल्यू मिले। तो पीछे आप लोग जो देख रहे हो फ्रंट ग्रिल भी लेके जा रहा हूँ फिटिंग के लिए। तो दोस्तों टायर अपग्रेड के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस थे। एक था 205, 215, 225, 235 और पांचवा ऑप्शन था उसके ऊपर जितने भी बड़े साइजेस हैं। अब 235 से ज़्यादा साइजेस के टायर तो मैंने रूल आउट कर दिया, बिकॉज तब जो वो टायर जो है वो गाड़ी को टच होंगे 235 के ऊपर वाले साइजेस, तो वो रूल्ड आउट था। 205 भी रूल्ड आउट था बिकॉज वो 195 के कंपैरिजन में बहुत ही सिमिलर साइज था, तो वो अपग्रेड वाली फीलिंग उसमें मुझे एटलीस्ट दिखने में तो नहीं मिलने वाली थी, और परफॉर्मेंस में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं मिलेगा। तो मेरे पास अब बचे थे 3 ऑप्शन, 215, 225 और 235। अब इसमें से जो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो 225 वाला जो ऑप्शन है, स्पेशली 225 और 70 और R15, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, बिकॉज उसमें जो डिफरेंस है वो 0.43% का है, जो 2% से बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ज़ीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन 235 जो है वो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 2 के आपको ऊपर चला जाता है डिफरेंस। तो 235 मेरे लिए रूल्ड आउट था, और 225 हालांकि साइंटिफिकली परफेक्ट साइज है, लेकिन फिर भी मैंने 215 चूज़ किया, जहां पे 1.52% की वेरिएशन आती है, जो 2% से तो कम ही है, लेकिन फिर भी 225 के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैंने ये डिसीजन कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के वजह से लिया है, क्योंकि देखिए 225 में टायर का विड्थ ज़्यादा होता है, तो कॉन्टैक्ट एरिया जो है टायर का बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा उसका जो टायर नॉइस है वो रोड पे ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 215 वाला चूज़ करूँगा। सो 215 75 R15 मेरे यूसेज के लिए मुझे परफेक्ट लगा, जहाँ पे मुझको लुक्स भी मिल रही थी और प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से भी, डेली यूज़ के लिए भी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल टायर लगी, और ऑफ रोडिंग के लिए भी मुझे ये काफ़ी केपेबल लगी, और मेरी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अब इस गाड़ी में बढ़ चुकी है। टायर चेंज करते समय व्हील बैलेंसिंग का काम भी कराना पड़ता है। तो व्हील बैलेंसिंग करते वक्त जो वेट्स उन्होंने यूज़ किया टायर शॉप वालों ने, जो आफ्टर मार्केट वाला था, वो ओरिजिनल डिज़ाइन से उसका डिज़ाइन अलग था। ओरिजिनल वाला ऐसा होता है, और ये जो आप रेक्टेंगल स्क्वायर देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट वाले वेट्स हैं जो नॉर्मली टायर्स में लगती है। तो ये जो चीज़ है जो ओरिजिनल वालों को निकाल के आफ्टर मार्केट वाला जो वेट होता है उससे टायर शॉप वालों ने रिप्लेस किया और व्हील बैलेंसिंग किया उन्होंने। तो दोस्तों सबसे पहला मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया था टायर अपग्रेड के बाद में। 195 वाला जो स्टॉक टायर का एयर प्रेशर जो कंपनी रेकमेंड करता है वो 26 था, लेकिन अभी ये ऑल टेरेन में मैं थोड़ा और कम एयर प्रेशर रखने वाला हूँ। जियोलैंडर ब्रांड खरीदने के पीछे रीज़न ये था कि जियोलैंडर के जो ऑल टेरेन टायर्स होते हैं वो नॉर्मल रोड में टायर नॉइस उनका कम आता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं।
और मेरे लिए टायर नॉइज़ बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरी सफारी में भी जब मैंने 80 टायर्स लगाए थे तो गाड़ी के अंदर टायर का नॉइज़ धीरे धीरे बढ़ते गया था। तो जियोलैंडर से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उतना नॉइज़ अब शायद नहीं आएगा जितना बाकी ऑल टेरेन टायर्स में आता है या मड टेरेन टायर्स में आता है। तो उसके बाद में फिर मेरी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट वो उन्होंने करना स्टार्ट किया, और टायर अपग्रेड के बाद में गाड़ी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा मुझे चेंज होते हुए दिखा और थोड़ी और एग्रेसिव लग रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया व्हील अलाइनमेंट करते समय, और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। तो दरअसल क्या हो गया कि जब व्हील अलाइनमेंट चल रही थी तब मैंने देखा कि गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट वे ऑफ द मार्क था। जी हाँ, कंपनी फैक्ट्री से निकली हुई गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट एकदम ऑफ था, और इनफैक्ट वो जो टायर वाला था वो काफ़ी सरप्राइज था। व्हील अलाइनमेंट करते वक्त उसने अपने सॉफ्टवेयर में जिमनी गाड़ी सेलेक्ट किया था, और जिमनी का ऑप्शन भी उसको वहाँ पे मिल गया था। सुजुकी में जाके उसने जिमनी सेलेक्ट किया, तो उसने मेथड जो है वो तो सही तरीका इस्तेमाल किया था। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली मुझे टायर वाला बोल रहा था कि फैक्ट्री से निकली हुई गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट ऑफ होना बहुत रेयर माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिम। हालांकि मुझे पता है कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे इस गाड़ी का अलाइनमेंट ऑफ था, तो उसने फिर वो ठीक करना स्टार्ट किया, और लगभग 10-15 मिनट तक व्हील अलाइनमेंट का काम चला, और राइट साइड वाला थोड़ा ऑफ था। तो फिर उसने अलाइनमेंट की और उस चीज़ को फिक्स किया, और मैं बहुत ही एंक्शसली वेट कर रहा था कि भाई कब ये चीज़ होगा और कब मैं नए पहला दिन गाड़ी को वहाँ से बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे। फिर फाइनली जब गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट भी हो चुका था तो मैंने देखा कि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका था गाड़ी का। तो अभी मैं इसका फ्रंट ग्रिल लेके आया हूँ, वो मैं अभी फिट कराऊंगा यहाँ पे। तो अब बारी थी गाड़ी का फ्रंट ग्रिल चेंज करने के लिए। मैंने ऑनलाइन मंगा रखी थी फ्रंट ग्रिल, और फ्रंट ग्रिल बेसिकली इस गाड़ी का जो है उसमें क्रोम बहुत ज़्यादा है, और पर्सनली मुझे क्रोम उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने मैट फिनिश वाला जो फ्रंट ग्रिल है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और उतना ही नहीं, मैट फिनिश के साथ साथ मैंने जो फ्रंट ग्रिल ऑर्डर किया उस पे जो बैजिंग है वो सुजुकी एकदम विंटेज फॉन्ट में लिखी हुई मैंने ऑर्डर की। थोड़ा यूनिक है ये, बहुत कम मार्केट में ये आपको अवेलेबल दिखेगा अमेज़ॉन वगैरह में। तो ये एक विंटेज लोगो है सुजुकी का, और ये जो कैप्स लॉक में जो लोगो है उससे काफ़ी अलग दिखता है। तो फ्रंट ग्रिल जब ये निकाल रहे थे तो बहुत सारे क्लिप्स थे जो लगे हुए थे गाड़ी के फ्रंट ग्रिल पे, तो बहुत ही केयरफुली उसको निकालना पड़ा, बिकॉज अगर क्लिप्स टूट गए तो ओरिजिनल वाले क्लिप्स वापस सर्विस सेंटर में जाके लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत नाजुक से इसको निकाला, हालांकि 10-15 मिनट में उन्होंने निकाल दिया वो, और फिर उन्होंने नई वाली ग्रिल में वही क्लिप्स जो हैं वो लगाए, और पूरा जो क्लिप्स है वो माइग्रेट किए नए वाले ग्रिल पे उन्होंने, और माइग्रेट करने के बाद उन्होंने फिर ये जो ग्रिल है उसको वापस जो गाड़ी में फ़िट किया उन्होंने। तो जब वो फिट कर रहे थे तभी मुझे बहुत टेंशन सी हो रही थी कि भाई कहीं टूट ना जाए, भाई कोई नई गाड़ी है, कोई टूट ना जाए ग्रिल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने बैजिंग भी लगा दी, और उसके बाद में गाड़ी का पूरा जो कैरेक्टर है टायर चेंज और फ्रंट ग्रिल के बाद में एकदम ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए, तो भाई अब ये गाड़ी हो गई है तैयार, और अब समय आ गया है इस गाड़ी को एकदम डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए मेरे अगले कुछ वीडियोस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें मेरे आगे वाले जिमनी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यूज और वीडियोस, और बहुत सारे एडवेंचर्स भी प्लान कर रहा हूं मेरे जिमनी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।